नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में प्रदेश के सड़क सुरक्षा परिदृश्य, सड़क दुर्घटना के नियंत्रण के उपायों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने बैठक में कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के नियंत्रण के लिए दुपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट और चारपहिया वाहन चालकों के लिए सीट बेल्ट के उपयोग और वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए और इसके जागरूकता अभियान को प्रभावी ढंग से चलाया जाए। आपको बता दें कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में 2 मंत्रियों के कार एक्सीडेंट हो चुका है और जिसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है यह बैठक ली है। उधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज शाम उनके निवास में छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए केंद्रीय रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री साय ने सोमन्ना का छत्तीसगढ़ में स्वागत करते हुए उन्हें बस्तर आर्ट का प्रतीक चिन्ह शॉल भेंट किया और मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय मंत्री सोमन्ना से जो है राज्य में रेल परियोजनाओं के विकास सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सीएम ने केंद्रीय मंत्री सोमन्ना से मुलाकात की और मुलाकात के बीच जो है ये शिष्टाचार भेंट हुई है और साथ ही आपको बता दें कि प्रतीक चिन्ह और शॉल देकर जो है और बुके देकर यहां पर जो है शिष्टाचार भेंट की। उधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी भाषा को समृद्ध करने वाले 6 साहित्यकारों को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा प्रकाशित छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखित 12 पुस्तकों का विमोचन भी किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने की। आपको बता दें कि पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे और डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्र विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित थे। उधर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय कुशाबा भाव ठाकरे परिसर में बीजेपी ने अपनी 60 लाख सदस्यता अभियान के लक्ष्य को पूरा करने की घोषणा की है और इस दौरान बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने गुब्बारे उड़ाकर 60 लाख सदस्यता लक्ष्य पूरा करने की घोषणा की और उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, सदस्यता प्रभारी अनुराग सिंहदेव समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे और इस दौरान प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि जिस समय उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ को जो टारगेट दिया था वह हमने पूरा कर लिया है, जिसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। में काम करने वाली पूरी टीम को, छत्तीसगढ़ के बूथ तक के कार्यकर्ताओं को, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। पूरी टीम को बधाई देता हूं कि सदस्यता के इस पर्व में जो लक्ष्य छत्तीसगढ़ ने तय किया, यह जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ने जो अपेक्षा की थी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रांत से, उस अपेक्षा को इन्होंने रिकॉर्ड समय में पूरा किया और संगठन के इस पर्व को नई संजीवनी देने का, नए बीज के बीजारोपण का कह सकते हैं कि नए कार्यकर्ताओं की जो फसल होती है वो नए सदस्यों के रूप में जो आई है, निश्चित रूप से वो एक स्वागत योग्य है और भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह से छत्तीसगढ़ प्रांत को इस पूरे सफल कार्यक्रम को चलाने के लिए बहुत बहुत बधाई देता है। खास करके प्रदेश अध्यक्ष जी और उनके नेतृत्व में सभी जो संगठन के कार्यकर्ता ने काम किया है, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, विधायक, सब लोग को मैं बधाई और सांसद महोदय को बधाई देता हूं। उधर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी संगठन महापर्व कार्यशाला की बैठक आयोजित की गई और बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि संगठन की बैठक है, समय समय पर आयोजित होती है और आने वाली योजनाओं पर रणनीति बनेगी। सभी कार्यकर्ता को इस बैठक में बुलाया गया है और नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी और इसी के साथ सदस्यता अभियान के सदस्य पूरे होने को लेकर भी बातचीत की जाएगी। देखिए, संगठन पर्व की ये बैठक है।
संगठन पर्व के जो अगली कड़ी है, बूथ से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक और फिर राष्ट्रीय नेतृत्व तक के चयन का, उस प्रक्रिया में हम लोग जा रहे हैं। और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से बूथ तक की संरचना को पहले भी खड़ा किया है, इस बार भी हर बूथ पर 12 पदाधिकारी के साथ साथ पूरी एक नई टीम कैसे संरचना में बनकर आए, उसकी संयोजन के लिए आज बैठक रखी गई है। साथ ही साथ निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव को भी सफल करने के लिए पंचायत और निकाय चुनाव को भी, उसकी भी रणनीति अलग अलग संभाग वाइज हम लोग बनाने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से विष्णुदेव साय की सरकार के नेतृत्व में यहाँ काम कर रही है, उन योजनाओं को जिस प्रकार से सफल रूप से जमीन पर उतारने का काम मात्र 1 वर्ष आज पूरे होने के कुछ ही समय बचे हुए हैं। तो इस अवधि में 1 साल में जितनी बड़ी घोषणाएं थी सरकार की, उन सभी घोषणाओं को जमीन पर उतारने का काम शायद किसी राज्य सरकार ने सबसे पहले किया हो तो छत्तीसगढ़ प्रांत ने किया है। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार की उपलब्धि, भाजपा का संगठन का नेतृत्व किरण देव जी के नेतृत्व में पूरी तरह से इस पंचायत और निकाय चुनाव में उतरेगा। और हमारा प्रयास है कि हमारे कार्यकर्ता हर जगह पर उत्साह के साथ, सामंजस्य के साथ चुनाव लड़कर और भाजपा की जो पंचायती और निकाय प्रकोष्ठ है, उसके समन्वय के साथ चुनाव लड़ें। उधर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज बिलासपुर के पीवीआर सिनेमा में अपने विधानसभा क्षेत्र लोरमी के लोगों के साथ में द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखी और लोरमी विधानसभा क्षेत्र के अनेक जनप्रतिनिधियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिलासपुर के रामा मैग्नेटो मॉल स्थित पीवीआर में अपने विधायक एवं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव के साथ में फिल्म का आनंद लिया। आपको बता दें कि राज्य शासन द्वारा इस फिल्म को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री किया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी अपने परिवार और साथियों के साथ में फिल्म देख चुके हैं। उधर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. चतुर्वेदी के निर्देशन में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा और विशेष परिषद का जो है राष्ट्रीय वार्षिक आम प्रतिनिधि सम्मेलन केरल राज्य के कन्नूर जिले में हुई है। इस राष्ट्रीय वार्षिक आम प्रतिनिधि सम्मेलन में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक और सेना सेवक जो है परिषद छत्तीसगढ़ के 26 पदाधिकारी सदस्य शामिल हुए, जिसमें कि कोंडागांव जिले से बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत साहा और जिला अध्यक्ष सूरज यादव, कोषाध्यक्ष सोमेश्वर भारती और केशकाल ब्लॉक अध्यक्ष आसमन डंगरी और शामिल हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि इसके बाद जो है भारत माता के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद समस्त राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के द्वारा जो है अपने अपने राज्य के वार्षिक क्रियाकलापों के बारे में जानकारी दी गई। उधर कोंडागांव कांग्रेस पार्टी धान खरीदी के जो है किसानों को हो रही परेशानियों को लेकर जो है सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है और कोंडागांव जिला कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता कर आयोजित किया गया। और आपको बता दें कि जिसमें पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने प्रेस वार्ता को संबोधित कर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के साथ में छलावा कर रही है और सरकार धान नहीं खरीदने का षड्यंत्र कर रही है। शायद सरकार किसानों से कम धान खरीदी करना चाहती है। सरकार का लक्ष्य 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करना है और घोषित समय अनुसार मात्र 47 दिन ही है। सरकार को प्रतिदिन 3.5 लाख मीट्रिक टन धान की जो खरीदी करनी पड़ेगी और जो कि वर्तमान तय समय पर जो है जिस रफ्तार से खरीदी चल रही है किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। कर्मचारी वो भी हड़ताल है, उन्होंने शासन प्रशासन को भी ज्ञापन सौंपा है कि बेवजह से जिले के जिम्मेदार अधिकारी उनके ऊपर दबाव डालते हैं कि आप 15 कुंटल 16 कुंटल ही करें। ये भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार का दोहरा चरित्र इसमें देखने को मिलता है और जिस ढंग से बड़े बड़े वादे किए थे वो वादों को पूरा करे, किसानों के हित में फैसला किया। और खासकर हमारे कोंडागांव जिले में भी 250 से ज्यादा किसान जो नकली जो उनके बीज वितरण किया गया था, मीडिया के माध्यम से हमारे साथियों ने भी बहुत उठाया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मीडिया के साथियों को भी, क्योंकि आज वो किसान एक बोरी धान नहीं बेच पा रहे। तो 250 किसान जो कर्ज लिए थे और उनको
नकली बीज वितरण किया गया था, तो प्रशासन को भी तत्काल उस पर कार्यवाही करना चाहिए। हमने निवेदन किया है प्रशासन से भी, सरकार से भी, तत्काल उन किसानों को राहत है, हमारी मांग है। उधर कोंडागांव बृहद देवांगन समाज का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें किसान मितान एग्रो फर्म के संचालक सुरेश कुमार देवांगन को अध्यक्ष के रूप में चुना गया और इस पैनल से नगर पालिका परिषद कोंडागांव के पार्षद ललित कुमार देवांगन उपाध्यक्ष बने। वहीं राज ट्रेडर्स भागदेवा के संचालक हरिशंकर देवांगन कोषाध्यक्ष, व्याख्याता विनय कुमार देवांगन सचिव और गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध श्यामपुर निवासी मिथिलेश देवांगन भारी मतों से विजयी रहे। चुनाव संपन्न कराने में जिला देवांगन समाज कोंडागांव के पूर्व जिला पदाधिकारी और समस्त मंडल पदाधिकारी का भरपूर सहयोग रहा। देवांगन समाज का चुनाव संपन्न हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से जो है चुनाव हुआ और उसको देखते हुए कहीं न कहीं राज ट्रेडर्स भागदेवा के संचालक हरिशंकर देवांगन, कोषाध्यक्ष व्याख्याता विनय कुमार देवांगन, सचिव और गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध श्यामपुर निवासी मिथिलेश देवांगन भारी मतों से विजयी रहे। उधर नगर विधायक और वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने अधोसंरचना मद के अंतर्गत जिस तरीके से जो है देखने को मिला है, जैसे को लेकर मद के अंतर्गत 4 वार्डों के 55 लाख के 5 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया है। वार्ड क्रमांक 21 बुधवार के दशहरा मैदान में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में विधिवत पूजन कर शिलापट्टी का अनावरण किया। मंत्री देवांगन ने विभिन्न विभाग और विकास कार्यों का विधिवत पूजन किया और आपको बता दें कि शहर के भविष्य को और सुदृढ़ बनाने की पहल की और इन कार्यों में सीसी रोड, नाली निर्माण मंच जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं, जो कोरबा की बुनियादी सुविधाओं को सशक्त बनाने। और मंत्री देवांगन ने कहा कि 5 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, आखिर वार्डों के विकास के लिए डीएमएफ फंड से भी एक भी कार्य नहीं मिला था। और साथ ही आपको बता दें कि अब जो है शहर के सभी 67 वार्डों में एक साथ कार्य डीएमएफ शुरू हो चुकी है। उधर राजधानी रायपुर में बीते कुछ दिनों से मोबाइल चोरी और उसके बाद बैंक से पैसा गायब होने का मामला सामने आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से 6 से 7 ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें पहले मोबाइल चोरी होता है और उसके बाद जो है 20 से 25 मिनट बाद बैंक से रुपए गायब हो जाते हैं। मामले पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दौलत राम पोर्ते ने बताया कि बीते कुछ दिनों से इस तरीके की घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं, जिस पर हमने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही लोगों को भी जागरूक रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और इसी के साथ हम बैंक को भी लेटर लिखेंगे ताकि सिक्योरिटी सिस्टम मजबूत किया जा सके। इलाका में एक प्रकरण दर्ज हुआ है जिसमें चोरी का मोबाइल चोरी होता है। उसके बाद उस मोबाइल में जो सिम था उस प्रार्थी के अकाउंट से जुड़ा हुआ था। उस अकाउंट से 1,72,000 रुपए निकाल लिए जाते हैं, जिस पर से थाना मालिका में अपराध दर्ज किया गया है। पूर्व में भी इस तरह के कुछ प्रकरण हुए हैं, तो इसमें जागरूकता की भी आवश्यकता है और इस संबंध में बैंक से भी पत्राचार किया जाएगा। उधर राजधानी रायपुर की कंट्रोल रूम में रायपुर एसएसपी संतोष सिंह ने बैंक मैनेजरों के साथ में बैठक की और इस बैठक में बैंकों में हो रहे लेन देन को लेकर बातचीत की गई है और साथ ही एसएसपी संतोष सिंह ने सभी बैंक मैनेजर को बुलाया और 200 से ज्यादा बैंक मैनेजर बैठक में मौजूद रहे और इस दौरान साइबर फ्रॉड को रोकने की पहल रायपुर पुलिस के द्वारा की गई। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार मोबाइल चोरी और उसके बाद कुछ ही मिनटों में बैंक से पैसे साफ होने की खबरें सामने आ रही हैं। राजधानी रायपुर में यह मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अपराधी बुजुर्गों को अपना टारगेट बना रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी संतोष सिंह ने सभी बैंक मैनेजर की बैठक ली और ताकि बैठक में भी सभी को जो है सुरक्षा बढ़ाई जा सके और आसानी से बैंक से पैसे निकाल पाना संभव न हो। मामले पर एसएसपी संतोष सिंह ने कहा कि अपराध पर लगाम लगाने के लिए हमारी यह पहल है कि इसके साथ ही जनता को भी सतर्क होना पड़ेगा।
और बैंकिंग सिस्टम में उसी को लेकर के आज एक बैंक मैनेजर्स की और उनके वरिष्ठ अधिकारियों की पुलिस द्वारा मीटिंग बुलाई गई थी और इसमें उन सारी विषयों को हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कैसे और सूचनाओं का आदान प्रदान, त्वरित कार्रवाई हम लोग बढ़ा सके ताकि लोगों के साइबर फ्रॉड के पैसे होल्ड हो सके और उनको वापस हो सके, साथ ही साथ ऐसे आरोपियों को पकड़ा जाए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दौलत राम पोर्ते और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पटले और नगर पुलिस अधीक्षक राजेश देवांगन के दिशा निर्देश पर पर्यवेक्षण में संपत्ति संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पुरानी बस्ती पुलिस के कार्य से मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। उधर थाना मोधापारा क्षेत्र के 2 बदमाशों को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। साथ ही आपको बता दें कि बदमाशों के कब्जे से एक लोहे का बटनदार चाकू जब्त किया गया है और आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के दिशा निर्देश में लगातार अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अभियान लगातार चलाया जा रहा है, जिसके तहत थाना मोधापारा क्षेत्र के 2 गुंडा बदमाशों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। उधर राजधानी रायपुर राज्य भवन में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने धान खरीद को लेकर एक बार फिर से सरकार को घेरा है और कहा कि 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। आज 15 दिन होने को है और सरकार की नीति बिल्कुल भी किसानों के प्रति नहीं है। किसानों के साथ जो है दुर्व्यवहार के साथ साथ किसानों को ठगने का काम सरकार कर रही है। हमारी सरकार की बचत राशि को भी किसानों को नहीं दिया जा रहा। सरकार बनने के बाद 1 साल किसानों को 2100 रुपए क्विंटल धान खरीदा गया है, लेकिन अब तक वह भी नहीं खरीदा जा रहा है। निश्चित रूप से कि वर्तमान परिस्थिति में धान खरीदी पूरे प्रदेश में चल रहा है और 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हुई और लगभग इस महीने के अंत हो रही है, मतलब लगभग 15 दिन होने जा रहा है। लेकिन इस 15 दिन में अगर ऑल ओवर पूरे प्रदेश में देखें तो मैं समझता हूं कि सरकार की नीति, सरकार की नीयत बिल्कुल भी किसानों के प्रति साफ नहीं है। इसलिए क्योंकि पिछले 15 साल की सरकार में हम लोगों ने देखा है कि किसानों के साथ इस सरकार ने कैसा दुर्व्यवहार और किसानों के साथ झूठे वादे कर हमेशा किसानों को छलता रहा है। लेकिन इस समय सत्ता पाने के लिए फिर किसानों से झूठे वादे इस सरकार ने की और 21 क्विंटल धान खरीदने का 3100 रुपए समर्थन मूल्य देने का इस सरकार ने वादा किया और सत्ता में काबिज हुई। लेकिन सरकार बनने के बाद जैसे ही सरकार बनी वैसे ही पिछले जो हमारी सरकार की बचत राशि जो किसानों के लिए चौथा किस्त के रूप में देने का था, उस पैसा को भी इस सरकार ने किसानों को नहीं दिया और किसानों के लिए सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम किया। और सरकार बनने के बाद 1 साल किसानों को 31 रुपए और 21 कुंटल में धान खरीदी की, लेकिन जैसे ही दूसरे साल धान खरीदी की शुरुआत हुई, आप पूरे ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में देखें तो मैं समझता हूं कि 70% से ज्यादा सोसाइटियों में, धान खरीदी केंद्रों में कहीं तो 9 कुंटल, कहीं तो 11 कुंटल, कहीं तो 12 कुंटल,
कहीं तो 14 कुंटल की। खबर महासमुंद से है, जहां पर शासकीय प्राथमिक शाला पितयपाली में फर्जी तरीके से प्रशासनिक स्थानांतरण करने के मामले में जो है सामने आया है। जहां पर मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि आवेदक तुलसी राम पटेल ने सूचना के अधिकार के तहत जब जानकारी मांगी तो पूरा मामला सामने आ गया। दरअसल आपको बता दें कि पता चला कि दिनेश प्रधान ने फर्जी तरीके से स्थानांतरण करवाया है। मामले को लेकर जो है संकुल प्रभारी ने बात किया तो उन्होंने जानकारी नहीं होने की बात कही। इसके अलावा विकासखंड शिक्षा अधिकारी के ठाकुर से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने भी फंड रिसीव नहीं किया। मैंने जनपद पंचायत बसना में सूचना का अधिकार लगाया था जानकारी के लिए कि जनपद पंचायत द्वारा किस प्रकार से प्रशासनिक स्थानांतरण किया जाता है, कौन से आदेश के तहत, जिसकी जानकारी लेने के लिए मैंने बसना जनपद और जिला पंचायत महासमुंद में लगाया था, जिसका जानकारी मुझे अप्राप्त है। उनका कहना है कि हमारे कार्यालय में इस संबंध में किसी प्रकार से दस्तावेज नहीं है। यह कहकर मेरे को उनके द्वारा लिखित सूचना दिया गया है, जो शोचनीय विषय है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जानकारी कहीं उपलब्ध ना हो सकता है अगर चाहते तो वे संबंधित पदस्थ स्कूलों से जानकारी लेकर मुझे दे सकते थे। उधर रायपुर दक्षिण उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद नेता सुनील सोनी अपने जन्मदिन के दिन विधानसभा कार्यालय में विधायक पद की शपथ ली और आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने उन्हें विधायक पद की शपथ दिलाई। वहीं कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें डबल बधाई दी। इसके बाद अब मंत्री पद मंत्रिमंडल में खाली है, जिसको लेकर जो है सुनील सोनी का नाम भी काफी चर्चा में है। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत पदाधिकारी मौजूद रहे। उधर राजधानी रायपुर में बीते कुछ दिनों से मोबाइल चोरी और उसके बाद बैंक से पैसा गायब होने का मामला सामने आ रहा है। बीते कुछ दिनों से 6 से 7 ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिसमें पहले मोबाइल चोरी होता है और उसके 20 से 25 मिनट बाद बैंक से रुपए गायब हो जाते हैं। मामले पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दौलत राम पोर्ते ने बताया कि बीते कुछ दिनों से इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिस पर हम कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही लोगों को जागरूक रहने की भी अपील की है। और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। इसी के साथ हम बैंक को भी लेटर लिखेंगे ताकि सिक्योरिटी बढ़ाई जा सके। श्रृंगार चोरी हुआ था, इसमें कि 2 सेट के मतलब 4 हार, 1 कुंडल और 1 नत्था। हमने उसी दिन से काफी प्रयास किए और लगभग 72 आवर्स के अंदर हमने उसका आज खुलासा कर लिया। इसमें 2 चोर थे, वो मतलब गिरफ्तार कर लिया है और साथ में हमने माल भी जब्त कर लिया है। क्या नाम है चोर के? सर कहाँ के रहने वाले थे? चोर आपके काला खेत निवासी हैं और इनके नाम, एक का नाम राजू और अन्य उसके साथी हैं। उसके चोरी क्यों की थी, कुछ बताया इस बारे में? चोरी सर कुछ आवश्यकता थी, पैसों की आवश्यकता थी, इस कारण हमने रात में चोरी किया। ये अपना खींची कुछ से हुई है। जो चोर का चेहरा था वो दिख नहीं रहा था, फिर कैसे पुलिस? हमने फ्लैट्स का इस्तेमाल किया तो सीसीटीवी के बाद भी जो हमारे शहर के अन्य कैमरे लगे थे, 100 से ज्यादा हमने कैमरे देखे थे, जिसके बाद इसकी पुष्टि हुई कि चोरी ही है। उधर कबीरधाम पुलिस ने दयाल सिंह व्याख्याता शासकीय हाई स्कूल बेंदरची को फर्जी आदेश के पत्र के आधार पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी का पद हासिल करने के प्रयास में गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी के खिलाफ जो है थाना कोतवाली कबरधा में भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। मामला 19 सितंबर 2024 का है, जब दयाल सिंह ने छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर के नाम से एक कूटरचित आदेश पत्र तैयार किया और इस पत्र में आरोपी ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी बोडला के पद पर नियुक्त किए जाने का उल्लेख किया था। आरोपी ने यह फर्जी आदेश पत्र जिला शिक्षा अधिकारी योगदास साहू के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर डीईओ ने आदेश जारी कर दिया। हालांकि बाद में ये सामने आया कि आदेश पत्र पूरी तरह से फर्जी था। इसके बाद डीईओ योगदास साहू ने आदेश को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया है और संबंधित मामले की रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज करवाई है। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हो गया है कि आरोपी ने शासन और विभाग को धोखा देने के लिए कुटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। टीम ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए आवश्यक कानूनी कदम उठाए और दयाल सिंह को गिरफ्तार किया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।